अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 20 अप्रैल 2022 और सुबह 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। आज आर्टिकल 63A के हवाले से समाअत होनी है और बहुत सी चीज़ें डिस्कस होनी है। मैं अभी इस्लामाबाद इंशाल्लाह पहुँच रहा हूँ और आज कोर्ट के सामने अगर आर्गूमेंट हुए तो ज़रूर कोर्ट के सामने ये बातें रखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो कौम को मुबारकबाद देनी है, इतनी बड़ी काबीना और उसमें से 24 जो है ना वो क्रिमिनल यानी क्रिमिनल से मुराद है पर्चे दर्ज हुए हैं, कोई फौजदारी प्रोसीडिंग है। पूरी दुनिया की तारीख में शायद पहली काबीना होगी कि जिसमें वज़ीर आज़म समेत और यानी क्रिमिनल जिनमें पर्चे हैं, इंक्वायरियाँ हैं, वो सारे मामला आप देख रहे होंगे। और मैंने वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया है और मैंने और सदर को भी भेजा है कि जितने भी आपने ये वज़ीर वगैरह तैनात किए इनके खिलाफ कितने पर्चे हैं, किस स्टेज पे है, इनका ट्रायल डिस्टर्ब तो नहीं होगा, इन्हें अदालतों में पेश होने का एग्जम्पशन तो नहीं लेंगे ये सारा। तो ये सारा मैंने उनसे पूछ लिया और मैंने साथ इसकी कॉपी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी भेज रहा हूँ कि उसमें ये नाम शामिल करें कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। हमारे मुल्क में ये जो कुछ चीज़ें हैं आप लोगों के समझने के लिए आनी चाहिए। आगे चलने से कबल ना मैं अमिताभ बच्चन की एक फिल्म का डायलॉग आपके लिए ना वो चलाना है, वो बड़ा ज़रूरी है। और वही काबीना के बारे में क्या लफ्ज़ है उनके, क्या खूबसूरत तरीके से उन्होंने इस चीज़ को पढ़ाया, जरा पहले वो सुनिएगा। आगे चलने से कबल मैं बताता चलूँ, यहाँ मुजफ्फर वारसी साहब ने इस बारे में कुछ कहा है, पहले ज़रा वो सुनिएगा। हम तो आंसू हैं, हमें खाक में मिल जाना है, मैयतों के लिए डोली नहीं आया करती, बिस्तरे हिज्र पे सोया नहीं जाता अक्सर, नींद आती तो है गहरी नहीं आया करती, अलल ऐलान किया करता हूँ सच्ची बातें, चोर दरवाजे से आंधी नहीं आया करती, सिर्फ रंगों से कभी रस नहीं टपका करता, कागजी फूल पे तितली नहीं आया करती, इश्क करते हो तो आलूदे शिकवा क्यों हो, शहद के लहजे में तलखी नहीं आया करती, मौत ने याद किया है कि मुजफ्फर उसने अपनी मर्जी से तो हिचकी नहीं आया करती। अच्छा, ये मैंने इसलिए नहीं चलाया, मैंने आपको हकाइक बताने के लिए चलाया कि इंडियन मूवीज़ में, पाकिस्तान में तो इस तरह की मूवीज़ बनने नहीं दे, इंडियन मूवीज़ में इसको किस तरह ये सारे मामला सामने लाते हैं और आप लोगों को समझ आ जाए ये। और गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आना चाहिए इस काबीना का। आपको अंदाजा नहीं है, बहुत बड़ा काम किया है इस काबीना ने। आप अंदाज़ा लगाएं, अगर मिसाल के तौर पर शाजिया मरी को सानिया निस्तर की जगह रख लिया यार, खुदा यार कुछ शर्म तो होनी चाहिए, कोई हया तो होनी चाहिए ना। आप सोच सकते हैं, आप सोच सकते हैं इन सारी चीज़ों को अगर सामने रख कर देखा जाए, दुरा पटेल और फैसल मसूद, जरा खुद सोचें तो सही ना, कादर पटेल सॉरी, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएंगे हाल क्या है, कौम के साथ क्या जुल्म है। ये सारी चीज़ें बताने का मकसद आप तो है पाकिस्तान में खुदाला जमहूरी आगे बढ़ने दें। और इसमें जावेद हाशमी का वो मैं नहीं चला रहा, चले जावेद हाशमी भी सुने इस बारे में क्या कह रहा है, जरा सुनिएगा। इनका अपना आदमी जावेद हाशमी क्या कह रहा है, जरा वो सुनिएगा। इंतखाबात कराने चाहिए, मुझे कोई अब टिकट ना दे मैं एक सीट के लिए चुप नहीं कर सकता। मैं मुस्लिम लीग को भी कहता हूं, ये काबीना जिस तरह बन रहे हैं नहीं बढ़ेगी, लोग इसको कबूल भी नहीं करेंगे।
जब इमरान खान को हटाना था उस वक्त का कौम आपके उस वक्त तक साथ थी। हटाने के बाद आपको वो जायज वजीर आजम नहीं मानती। आपने जावेद हाशमी को भी सुन लिया। अब आपको लेके चलते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A के हवाले से हेयरिंग हुई है, वो बड़ी तफसील से हेयरिंग हुई है, क्या क्या बातें हुई हैं वो मैं बता देता हूँ। क्या अदालत में चीज़ें सामने, मैंने ट्वीट भी करता रहा साथ साथ और आप लोगों को अब आगाही भी रखता रहा। फारूक एच नाइक ने अपने पीपल्स पार्टी की तरफ से दलाल का आगाज़ किया उन्होंने, और पार्टी में रहते हुए अपने ना जी दूसरी जमात को वोट देना फ्लोर क्रॉसिंग कहलाता है। तहयाद नाहली के लिए अटॉर्नी जनरल ने सियासी और इखलाकी दलाइल दिए थे। मुनर्रफ और अरकान की तहयाद नाहली पर कोई आईनी दलील नहीं दी। ये फारूक नाइक का कहना है। हर अमल का दारोमदार नीयत पर है। आर्टिकल 63 में शमूलियत की नीयत भी देखनी होगी। आर्टिकल 62 और 63 में 1973 से आज तक बहुत पेबंद लगे हैं। हर हुकूमत और आमिर आर्टिकल 62, 63, 58 और 96 में तरमीम करते रहे हैं। बज़ाहिर आर्टिकल 63A का मकसद पार्टी से इनहराफ रोकना है। जैसे के बहुत ज़बरदस्त देखना है कि मुनर्रफ होने वाले की सजा इतनी सख्त है कि रुकन के दिल में डर पैदा हो या ना हो। ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है। अमानत में ख़यानत है ना। यहाँ सबसे पहले ये तय करना है कि मुनर्रफ अरकान दुरुस्त है या गलत है। मुनर्रफ होना गलत करार पाया तो देखेंगे उसके असरात क्या होंगे। तारीख गवाह है पार्टी से इनहराफ सिर्फ ज़मीर जागने पर नहीं होता। कई मगरबी मुमालिक में पार्टी से इनहराफ को रुकवाने की कोशिश है। पार्टी से इनहराफ की सज़ा क्या होगी, असल सवाल है। जैसे जावेद हसन के रिमार्क्स हैं और अपना आप फिर मुनर्रफ अरकान की रुकन की नाअहली असम्बली की बकाया मुद्दत तक होगी। आप पार्टी से इनहराफ को जुर्म तस्लीम करते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा अगर पार्टी से इनहराफ जुर्म है तो मुजरिम का वोट क्यों शुमार होता है। अब इस पर वो कत्ल का इरादा करने पर 302 में मैंने बताया था ये सिविल लायबिलिटी, क्रिमिनल लायबिलिटी, मुजरिम की सजा कितनी, असल सवाल ये है। आर्टिकल 58(2)B के खात्मे पर आर्टिकल 63A शामिल किया गया। तो समझना चाहिए ना कि रोक रहा है। यहाँ पर फ्लोर क्रॉसिंग रोक नहीं है। अदालत ने सेनेट इलेक्शन केस में राय दी, किसी ने उसकी पैरवी नहीं की। चीफ साहब का रिमार्क्स थे सियासी जमात पार्टी इनहराफ पर न्यूट्रल क्यों है। चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं पार्टी से इनहराफ करने वाले को दूसरी जगह उधर दिया जाता है। बहुत ज़बरदस्त बात की है। पाकिस्तान में ये फारूक एक नायक की बातें करते हैं। जमहूरियत अभी मैच्योर नहीं हुई है। सबसे पहले तय करना है कि मुनर्रफ होने वाला दुरुस्त है या गलत। जस्टिस जावेद हसन के मुनर्रफ होना गलत करार पाए तो देखेंगे उसके असरात क्या हैं। अब ये सारी जो है ना कई मगरबी ममालिक में पार्टी से इनहराफ रुकवाने की कोशिश है और मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ। पार्टी से इनहराफ की सजा के असल सवाल ये है मुनर्रफ और यहाँ पर ये जो बड़ी ज़बरदस्त बातें अदालत के सामने रखी हैं एक जो अदालत ने बात कहा कि आज की समाअत 2 बजे तक करेंगे। अगले हफ्ते में बेंच की दस्तियाबी मुश्किल होगी। कोशिश करेंगे आप अपने दलाइल मुकम्मल कर लें। फ़ारूक ने कहा आधे घंटे में मुकम्मल कर लूँगा। कोशिश करूँगा कल 1 घंटे में दलाइल मुकम्मल कर लूँ। 1973 के आइन में आर्टिकल 96 पार्टी इनहराफ से रोकता है। ये 95 की बात हुई है। 1973 में आइन में मुनर्रफ रुकन का वोट शुमार नहीं किया जा सकता। फारूक एच नाइक ने कहा वोट न्यूट्रल होने की वजह से आइन में नाअहली की सजा थी। जस्टिस जावेद हसन के रिमार्क्स है। फौजी आमिर ने आइन में 62 और 63 बेहतरीन चीज़ है। मैं इसमें बार बार क्या कहता होता हूँ कि 62 में 2 आर्टिकल हैं। ही इज़ ऑफ गुड मॉरल करैक्टर 61D to 1D और 61E एब्सटेन फ्रॉम मेजर सिंस। आप अंदाज़ा लगाएं इतना ज़बरदस्त स्टैंडर्ड है। यहाँ मजाक उठता रहा। यहाँ पर इसमें कानून साजी किसी ने नहीं की। कम अज़ कम इलेक्शन एक्ट के अंदर ये तरामीम करके इस तरह झूठे लोगों का ये पर्चे जिन पे हों और इतने संगीन पर्चे हों वो कैसे असेंबली में आकर बैठ जाए, वो कैसे इस मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाए, कैसे वो वजारत ले ले। ये रोकना है, ये रोकना होगा। अगर ये रोकेंगे तो ये मुल्क आगे जाकर, वरना ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। ठीक है ना जी। और क्या मेंबर की आवाज़ पर पार्टी के खिलाफ वोट देना जुर्म है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ये कैसा जुर्म है जिसकी आइन में इजाज़त दी गई है। नई नई जमहूरी कुव्वतों के मसाइल हैं। अमरीकी जज के मुताबिक अदालती फैसला ना मानने वाली हुकूमत को लोग वोट नहीं देंगे। हमारा मुल्क इस वक्त अनारकी की तरफ बढ़ रहा है। फारूक एच नाइक है कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसले को हालात इतने ख़राब नहीं, अमूमी बात ना करें। कल्चर बन गया कि फैसला हक में आए तो इंसाफ, खिलाफ में आए तो इंसाफ तार तार हो गया। आवाम को भी ये इल्म होता है कि फैसला क्या आया। जो बात लीडर करता है आवाम उसके पीछे चलती है।
یہ جسٹس جمال مندوخیل کے جمال خان کے ہیں 17ویں ترمیم میں وزیر اعظم پارٹی سربراہ کو بے بنا اختیارات دیے گئے. وزیر اعظم کے خلاف تو سپریم کورٹ میں کارروائی نہیں کی جا سکتی. فاروق اشراق فرض کریں وزیر اعظم کے خلاف چوتھے سال عدم اعتماد آئی ہے. یہ بڑے زبردست پرٹیننٹ ریمارکس ہے. منف اراکین کے خلاف ریفرنس الیکشن کمیشن کا جاتا ہے. الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ 1 سال تک میں فیصلہ لگتا ہے. فیصلے تک اسمبلی مدت پوری کر جائے تو منف رکن کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی. یہ چیزوں سے دماغ ہے. الیکشن کمیشن نالی ریفرنس مدت تک فیصلے کرنے کا پابند ہے. سپریم کورٹ بھی مقررہ مدت تک فیصلے کرنے کی پابند ہے. جمال بندوخیل نے کہا جہاں بھی اختیار حد سے زیادہ ہو غلط استعمال ہوگا. 90 کی دہائی میں اسمبلیاں 52A کے اختیارات استعمال کر کے تحلیل کی گئی. آرٹیکل 63A کا مقصد نااہلی ہے. اور رکن یہاں یہ عدالت کے سامنے جو ساری باتیں رکھی ہیں آپ یہاں سے سمجھ جائیں. میں بڑا کلیئر ہوں اس حوالے سے اور میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں. یہ دیکھیں اپنا اگر آپ پنجاب اسمبلی کی بات دیکھیں تو فلیٹس کے ہوٹل میں کیا ہوا, مائنڈ دے دیا, انٹینشن ساری آ گئی, تو آپ تو ایبسٹین ہو کے دوسری پارٹی جوائن کر لی نا آپ نے. آپ ان کا نقطہ نظر لے کے جوائن ہی کر لی نا آپ نے, اس کی بات مان لی. تو آپ تو نائل ہو چکے ہیں. الیکشن کمیشن لے کے بیٹھا ہے, الیکشن کمیشن کرے ان کو فارغ کرے. اور اگلی بات بڑی زبردست ہے, پنجاب اسمبلی تو بچتی ہوئی نظر نہیں آتی. یہ 24 کے 24 اگر نائل ہو گئے تو کہاں گیا اپنا حمزہ شریف کہاں گیا؟ وہ تو ایک دن کا بھی وزیر بڑا شوق رہا ان کو, گورنر کے ساتھ لڑائی ہے, آج کل سنوائی ہوئی ہے, بھاگتے پھر رہے کہ کرسی پہ بیٹھ جاؤ. شاید مقدر میں نہیں ہے کرسی پہ بیٹھنا. اجازت چاہوں گا. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.